26 जनवरी, कारगिल दिवस और ना जाने कितने महत्वपूर्ण दिनों को हमने अपनाया है। अपने कैलेंडरों में छुट्टी का दिन मानकर आजादी का जश्न मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं। इतिहास के जंग लगे पन्नों की धूल को झाड़े तो मालूम पड़ता है अंग्रेजी हुकूमत ने ना जाने कितने साल हिंदुस्तान पर शासन किया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को अपने जुल्मों से ठगा, यातनाएं दी और देश के कतरे कतरे को अपना गुलाम बना लिया। इस गुलामी भरी जिंदगी में जहाँ खुलकर सांस लेना भी जीने का नासूर बन गया था, उस समय हम जैसे आम भारतीयों में से चुनिंदा कुछ क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आगे आए। भगत सिंह, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद और ना जाने कितने, जिन्होंने देश को आजाद कराने का प्रण लिया और प्राण गंवाए। पर इनके अतुल्य बलिदान को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आज हम आजाद हैं, क्या ये मान लेना हमारे लिए काफी है? दरअसल आजादी का सही अर्थ हम अभी भी नहीं जानते। क्या है आजादी? क्या है स्वतंत्र भारत का वह सपना जो हमारे शहीदों ने हमारे लिए देखा था? क्या आप जानते हैं? तो आइए देखते हैं आजादी का आईना। आजादी इतना शोर भी कर रहे हो? इस खाली डिब्बे को ठोकर क्यों मार रहे हो? अरे इसकी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। मत कर, सुना नहीं, मत कर। हे भगवान, आजकल के बच्चे कितने ढीठ हैं, बड़े छोटे हुआ तो किसी को लिहाज ही नहीं है। बाहर निकलो, आशाम को नहीं हुआ। अरे इंतजार करवाया आप लोग ने। भाई वैसे तो हम सब रोजाना मिलते रहते हैं, लेकिन साल में एक बार इस आजादी के दिन मिलना, भाई वाह, इसके तो क्या कहने, इसकी तो बात ही कुछ और है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे ये जनाब कह रहे थे कि मैं इस खाली डिब्बे को ना ठुकराऊं, इनके कानों में इसकी आवाज चुभती है, बहरे हो जाएंगे ये बहरे। अरे ये खाली डिब्बा नहीं है, ये है हमारा देश, हमारा आजाद देश, जो कि खोखला हो गया है। अरे जब आतंकवाद, भूखमरी, बेरोजगारी और शोषण जैसे चपेड़ों से जब ये देश इस डिब्बे की सकता है, तब तो आप लोग अपने घरों में और अपने दफ्तरों में पैसा कमाने में लगे रहते हैं। तब तो नहीं सुनाई देती आपको ये आवाज। और अब कहते हैं बंटू बेटा मत कर, कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं कहता हूँ कान के पर्दे फटते हैं तो फटने दो, इस देश की दुर्दशा को सुनने से अच्छा है बहरे हो जाना। अरे अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते तो इस देश की दुर्दशा को देख के बहुत दुखी होते। पर हम तो आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। जल्दी से आया माँ। ये है माँ जननी, अगर 1 मिनट भी देर हो जाए तो घबरा जाती है बेचारी। आखिरी से ही तो कहते हैं माँ। माँ, ओ माँ, लो अब मैं घर आ गया हूँ और अब पता नहीं कहाँ चली गई। अरे कहाँ था सर, इतनी देर लगा दी और बाहर क्या बाहर तत्ती धूप में कपड़े गंदे कर रहा था। आगे तेरे गंदे कपड़े धोने तो मुझे ही पड़ते हैं ना, तुझे अपनी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रुको माँ, पानी तो पीने दो। अच्छा पी ले। माँ कल स्वतंत्रता दिवस है, समझती हो ना स्वतंत्रता दिवस। और मेरी मैडम ने बताया था कि कल उस चौक के पास एक मंत्री द्वारा किसी मूर्ति का उद्घाटन होना है और मुझे इस अवसर पर छोटा सा भाषण भी बोलना है आजाद भारत पर। आखिर मैं कैसे लिखूंगा? तुम मेरी मदद करोगी ना? आखिर तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम तो पढ़ी लिखी नहीं हो। अरे क्या हुआ अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? आजादी के मायने में तुमसे ज्यादा समझती हूँ। अरे बेटा, आजादी के मायने इन 2-4 किताबों के पढ़ने से नहीं आते और ना ही लंबे लंबे भाषण सुनने या देने से आते हैं। मुझे आज भी याद है वो समय जब पिताजी मेरी उंगली पकड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में ले जाया करते थे। पिताजी मुझे अपने कंधों पर झुलाकर खूब भाग लिया करते थे। करीब 7-8 वर्ष की होंगी मैं। अच्छा माँ,
अरे ये क्या खबर छपी है? अरे शर्मा जी, ओ शर्मा जी, सुन रहे हो क्या? हाँ भाई साहब, क्या हुआ? अरे जल्दी तैयार हो जाइए, 6 बजे की दिल्ली की गाड़ी है। लाल किला पहुंचना जरूरी भी तो है, वो भी समय पर, नहीं तो साहब नाराज हो जाएंगे। और आप है कि तैयारी नहीं हुए। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपने आज का अखबार पढ़ा? अरे ऐसी भी क्या खबर आ गई है, जरा दिखाइए। अरे क्या आपको पता है, कल हमारे चौक में महात्मा गांधी जी की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है। अच्छा, और जिस मंत्री के द्वारा ये शुभ कार्य हो रहा है, उसी की खबर छपी है। जरा दिखाइए। लिखा है, मंत्री दिनेश कुमार के घर विजिलेंस का छापा पड़ा है, जिसमें उसकी करोड़ों की अवैध संपत्ति के साथ साथ कई तोले सोना पकड़ा है। इस भ्रष्ट नेता पर भ्रष्टाचार के ना जाने कितने आरोप लगे हैं। हे भगवान, क्या होगा इस देश का कि अहिंसा की पुजारी महात्मा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन ये भ्रष्ट नेता करे? क्या ये इस योग्य है? क्या किसी ने इसे बुलाने से पहले सोचा तक नहीं? अरे यह खबर तो अभी आई है, अब भला कितना सच है कितना झूठ, या तो ये मंत्री जानता है या भगवान। अरे भाई साहब, क्या होगा इस देश का? एक तो महंगाई और एक ये भ्रष्ट नेता। भाई साहब, असल में इस मंत्री को मूर्ति का उद्घाटन करने से रोकना होगा। अरे भाई साहब, क्या बात करते हो, हम आम आदमी हैं, ना तो इस मंत्री